मौसम ने करवट बदली थी। गहरे बादल आसमान पर छा चुके थे। फजा में खुनकी थी, मगर बारिश की बूंदें जिस्म में सुइयां चुभो रही थीं। गांव के बाहर एक बुजुर्ग जोड़ा बारिश में भीग रहा था। बुजुर्ग खातून की साड़ी मुकम्मल तौर पर ढीली हो चुकी थी और सर्दी के मारे उनके दांत बज रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी, जिस्म लरज रहा था और दिल टूटा हुआ था। शांति, हौसला रखो। ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। मेरे जी, अब तो लगता है मौत करीब है। देखिए ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये कैसी आजमाइश है जी। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी की इस शाम में जब हाथ कांपते हैं और आंखें कमजोर हो जाती हैं, हम 2 बूढ़े इंसान यूं सड़क किनारे बारिश में बेसहारा बैठे होंगे। ना कोई अपना है, ना कोई पनाह गाह और ना कोई दरवाजा जो हमारे लिए खुले। उसे इतने प्यार से पाला था। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने लुक़मे उसके मुंह में डाले और आपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उसकी तालीम मुकम्मल करवाई? क्या इसीलिए उसे पढ़ाया लिखाया था कि वो हमें ही भूल जाए? मेरे जी, अब तो कुछ कहिए। कब तक आप इस तरह खामोश रहेंगे? दीपक लाल माजी की गहराइयों में खो गए। उसे अपना गांव और घर याद आ गया। ये कई साल पहले की बात है। करतारपुर गांव में दीपक लाल की 2.5 एकड़ जमीन थी, जिससे वो कई सालों से अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार खुश्क साली ने उसे सख्त परेशान कर रखा था। बारिश न होने की वजह से पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। उसका बेटा मोहन इस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था और दीपक लाल चाहता था कि वो पढ़ लिख कर गाँव से आगे बढ़े। इसलिए फसलों में सरमायाकारी के लिए उसने गांव के सबसे मक्कार साहूकार सोम प्रकाश से कर्ज लिया। दीपक लाल, देख, मैं तुझे अपना समझकर ही कर्ज दे रहा हूं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने वक्त पर कर्ज नहीं चुकाया तो ये जमीन अब तेरी नहीं रहेगी। ये गिरवी रखी है और गिरवी की जमीन एक दिन मेरी हो जाएगी। यही दस्तखत कर दे। मैं मेहनत करूंगा भैया, दिन रात एक कर दूंगा। खेतों में अपनी जान लगा दूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा। बस एक गुजारिश है, मोहन की पढ़ाई मत रुकने देना। उसका मुस्तकबिल मत छीनना, वही तो हमारी उम्मीद है। खुदीम भी बारिश ना हुई और गांव में कहत पड़ गया। आसपास के गांव का भी यही हाल था। फिर एक दिन सोम प्रकाश अपने कारिंदों के साथ आया और दीपक लाल के घर के सामने ऐलान कर दिया, अब ये घर और जमीन पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। दीपक लाल का दिल टूट गया और शांति ज़ारो कतार रोने लगी। तभी सोम प्रकाश ने एक और चाल चली। देख दीपक लाल, एक रास्ता है जो तेरे सारे दुखों को खत्म कर सकता है। मेरी बेटी राधा अब जवान हो गई है। समझ ले कि उम्र की इस दहलीज पर खड़ी है जहां उसे एक घर और नाम चाहिए। उसके नखरे जरूर है, मगर वो पढ़ी लिखी और समझदार भी है। मेरी बात गौर से सुन। अगर तू अपने बेटे मोहन की शादी मेरी राधा से कर दे तो मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तेरी जमीन और घर मेरे नाम रहेंगे, लेकिन तुम सब वहीं रहोगे जैसे पहले रहते थे। तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, बस नाम का फर्क होगा। सोच ले दीपक लाल, एक बेटे की शादी के बदले तुझे पूरी जिंदगी का सुकून मिल रहा है। आप ही बताइए, अब हम क्या करें? अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये झोपड़ी भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। अगर सर से छत भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? क्या आप हमारे बेटे को भूखा देख पाएंगे? ये सोच कर ही मेरा दिल कांप जाता है। अब आपके ही हाथ में है। जो भी फैसला ले, सोच समझ कर लीजिए। दीपक लाल झुका नहीं था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। और फिर
बगैर किसी शहनाई के सादगी से मोहन की शादी राधा से हो गई। राधा की हकीकत कुछ ही दिनों में सामने आ गई। शादी के कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजरे, लेकिन फिर राधा का असल चेहरा सामने आने लगा। मोहन शुरू में तो राधा को समझाता, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसका साथ देने लगा। आपके घर में ढंग का खाना नहीं बनता, न सब्जी में जायका है न दाल में घी। सुबह उठो तो चूल्हा ठंडा होता है, रात को सो तो मच्छर काटते हैं। न बिजली है और न पानी, एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता और इस घर की हालत जैसे किसी भिखारी का ठिकाना हो। और आप सास माँ, हर बात में टांग अड़ाना आपका काम है क्या? मैं और मेरे शौहर आप दोनों की खिदमत के लिए पैदा नहीं हुए। खाना बनाओ, कपड़े धो और आपके पैर दबाओ, ये कोई शादी है या जेल? ऊपर से ये झोंपड़ी धूप में तपती रहती है। इससे तो 1000 गुना बेहतर होता अगर मैं अपने मायके में ही रह जाती। वहाँ कम से कम इज्जत थी, सुकून था और साफ सुथरा कमरा था, और माँ बाप के घर में घट घट कर तो नहीं जीना पड़ता था। शांति बहू की बातें सुनकर दिल ही दिल में रोती। उसने कभी अपनी बहू को बुरा नहीं कहा, बस राधा ही हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। मोहन, मोहन, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये बूढ़ी अम्मा सारा दिन बैठी रहती है, हाथ तक नहीं हिलाती, ऊपर से हर बात में रोकती टोकती रहती है। ये कैसा जमाना है? कमाने की उम्र में भी कुछ नहीं किया और अब तो जैसे भगवान बन के बैठ गई हैं। तुम्हारे बाप भी वही, चुपचाप पड़े रहते हैं, जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हों। उनकी शक्ल देखकर मेरा दिल जल उठता है। ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने को बैठे रहते हैं। माँ बाप, अब बहुत हो गया। तुमने भी कभी नहीं सोचा कि इस घर में बहू है, उसे भी चैन चाहिए। दिन भर काम करके थक जाती है वो, और तुम बस बैठी रहती हो। अब ये घर तुम लोगों का जागीरदारों वाला नहीं है कि बस खाओ और आराम करो। तुम दोनों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो जाकर कोई काम ढूंढो, वरना इस घर से निकल जाओ। शांति के आंसू अब रोज का मामूल बन चुके थे। राधा हर दिन उसे ताने देती। अब घर के पीछे बैठी शांति बिना कुछ कहे बस आंसू बहा रही थी। दीपक लाल ने उसकी तरफ देखा। शांति, हमारी ही गलती थी, हमने तो उसे बेटी समझ लिया था। आंखें बंद करके अपना घर और सारी मोहब्बत उसके हवाले कर दी, मगर वो तो अपने बाप सोम प्रकाश की ही बेटी निकली। उसमें ना दिल है और ना लिहाज, बस बोलती है तो जहर उगलती है। हमारे दिए हुए प्यार को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया, और हमारा अपना बेटा मोहन, वो भी अब हमें पराया लगने लगा है। जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही अब उस औरत के इशारे पर हमें धुतकार रहा है। क्या दिन देख रहे हैं शांति। बारिश इस दिन भी जोरों पर थी। झोपड़ी की छत पर बारिश गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शांति सहन में बैठी थी। अंदर बावर्ची खाने से राधा की आवाज गूंज रही थी। माँ जी, आपने मेरी महंगी चाय की प्याली तोड़ दी। आपको पता भी है वो कितनी महंगी थी? आपने अपनी पूरी जिंदगी में जितने पैसे की चाय पी होगी, उससे कहीं ज्यादा महंगी मेरी वो प्याली थी। आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं। सुबह से पानी भर रहा है और आप बस पूजा पाठ में लगे हैं। ना साफ सफाई का ख्याल है, ना कोई काम। अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या हाथ पैर भी नहीं हिलाएंगे? सारा बोझ मेरे सर पर है। बेटा, मुझे माफ कर दो। बर्तन धोते वक्त मेरे हाथ से वो प्याली फिसल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बा को शर्म आनी चाहिए। मेरे बाप के घर में रहती है और मेरे कीमती सामान भी तोड़ रही है। बहू, ये घर तुम्हारे वालिद ने नहीं, मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। थोड़ा तो लिहाज कर लिया करो। बस ये सुनते ही राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे बालिक का नाम मत लीजिए।
अगर उन्होंने आप जैसे गरीब के घर में बेटी ब्याई है तो एहसान मानिए, वरना आप तो अब तक सड़क पर होते। मोहन बाहर से आया। राधा ने रोने का नाटक करते हुए कहा, आपके वालिद ने मेरे मायके वालों को ताना मारा है। मोहन, जो अब पहले जैसा मोहन नहीं रहा था, अपने माँ बाप की तरफ देखने की भी जहमत नहीं करता था। आप लोगों को बोलने की क्या जरूरत थी? मेरे ससुराल वालों ने जितना किया उतना आप लोग 7 जन्मों में भी नहीं कर सकते। बस अब मुझे कुछ और सुनना नहीं है। ये घर अब आप दोनों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे घर से निकल जाओ। अरे मोहन बेटा, बाहर देखो, बारिश कितनी तेज हो रही है। रात का अंधेरा भी छा गया है और हम अब बूढ़े हो चुके हैं। कहाँ जाएंगे बेटा? कौन हमें इस उम्र में सहारा देगा? यही तो वो घर है जहाँ तेरी कलकारियाँ गूंजी थी, जहाँ तेरी माँ ने सैकड़ों बार अपनी रोटी तुझ पर छोड़ी थी। बस बहुत हो गया ये जज्बाती ड्रामा। मुझे तुम्हारी इन कुर्बानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस घर में सिर्फ मैं और राधा रहेंगे। तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। बेटा, तू तो हमारा लाडला था। तू इतना कब बदल गया कि अपने माँ बाप को ही पराया कर दिया? तब्दीली जरूरी होती है माँ। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी गुजार ली, अब हमें जीने दो। और हाँ, अगर कोई और जगह नहीं है तो जाओ बाहर खुले आसमान के नीचे बैठो, किसी दरख्त के नीचे पनाह ले लो, या किसी मंदिर के कोने में जगह तलाश लो, या चाहो तो भीख मांगो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सच में हमें निकाल रहा है? अपने ही खून को इस तरह बेदखल करते हुए नहीं देखा था। याद है बेटा, जब तुझे बुखार होता था, तेरी माँ रात भर जागती थी। खेत में काम करके जब मैं थक कर लौटता था, तब भी तेरी फीस के लिए पैसों का इंतजाम करता था। अपने ख्वाबों को कुचल कर तुझे पढ़ाया, और तू आज। हाँ क्या? पर इस सब के लिए मैं कब तक एहसानमंद रहूं? ये घर अब मेरे ससुर का है और मेरी बीवी के बाद मेरा है। कानून भी मेरे साथ है। राधा ने साफ कह दिया है कि या तो वो रहेगी या तुम दोनों, और मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। राधा की बातों में आकर तू अपने माँ बाप को ठुकरा रहा है बेटा। जिस दिन तुझे समझ आएगा कि माँ बाप के आंसू क्या होते हैं, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कम से कम इतना तो बता दे बेटा, हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें एक रोटी का टुकड़ा देगा? कौन इस बारिश में हमें छत देगा? जो मर्जी हो करो। तुम दोनों का रोज का रोना धोना अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बोझ उठाओ। ऊपर से मेरी ही बीवी को ताने देते हो। और आपने मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ गुर्बत दी। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं आपके घर में पला हूं। मुझे जल्दी से ये घर खाली चाहिए। अब और कुछ मत कहना। मोहन की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। शांति फूट फूट कर रो पड़ी। दीपक लाल और शांति खामोशी से भीगे हुए कपड़ों की पोटली लेकर निकल पड़े। बारिश की बूंदें अब उनके आंसुओं से मुकाबला कर रही थीं। गांव की गलियों में कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। हर दरवाजा बंद था। मौसम ने करवट बदली, बिजली जा चुकी थी, गहरे बादल आसमान पर छा चुके थे। फजा में खुनकी थी, मगर बारिश की बूंदें जिस्म में सुइयां चुभो रही थीं। क्यों जी? क्यों किया था इतना सब कुछ उसके लिए? क्यों जेवर बेचे? क्यों भूखे रहे? क्यों अपने अरमानों को मिट्टी में मिलाकर सिर्फ उसके ख्वाबों के लिए जिए? क्या इसलिए कि एक दिन वो हमें यूं बारिश में धकेल दे क्योंकि हम उसके माँ बाप थे? पर गलती हमारी ही थी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने उसे सब कुछ दे दिया, प्यार, कुर्बानी,
जमीन, छत, मगर खुद को कभी ये नहीं सिखाया कि बेइज्जती कब बर्दाश्त करना बंद करनी चाहिए। एक लंबी खामोशी छा गई। बारिश की बूंदें अब और तेज गिरने लगीं। दोनों बूढ़े इस अंधेरे में खोए बैठे रहे, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। बारिश का पानी नालियों से बाहर बहने लगा था। उनके पास ना कोई छत थी, ना गर्म कपड़े, ना खाना और ना कोई उम्मीद। वो सारी रात सड़क किनारे भीगते रहे। किसी ने रहम नहीं खाया, किसी ने सहारा नहीं दिया। लोग खिड़कियों से झांकते, कुछ ठिठकते, मगर कोई उनके पास ना आया। इस हुजूम भरी दुनिया में बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए थे। बारिश की हर बूंद अब उनके आंसुओं में घुलकर जमीन में मिल रही थी। दीपक लाल और शांति सारी रात कीचड़ और बारिश से भरी गलियों में इधर उधर भटकते रहे। कभी किसी के दरवाजे पर जाकर बोले, भाई 2 घड़ी के लिए सर छुपा लेंगे, बहुत भीग गए हैं। मगर जवाब मिला, अरे बाबा, हमारे पास जगह नहीं है, पहले ही बहुत तंगी है। आसरा मांगा तो किसी ने ताना मारा, बुढ़ापे में बेटे ने निकाल दिया है तो अब खुद ही झेलो, ये दुनिया ऐसी ही है। शांति की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, पैरों में चप्पल कीचड़ में फंसकर कहीं गिर गई थी। दीपक लाल और शांति लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। आधी रात गुजर चुकी थी। बारिश कुछ हल्की जरूर हुई थी, मगर हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां चटक जाए। दोनों थककर खामोशी से गांव के बाहर इस पुराने पीपल के दरख्त के नीचे आकर बैठ गए, जहां दीपक लाल अपने बचपन में दोपहर का आराम किया करता था। बारिश अब भी हल्की हल्की पड़ रही थी। दोनों इसी दरख्त के नीचे बैठे थे, बिल्कुल भीगे हुए, कांपते हुए, आसमान की तरफ टिकटिकी लगाए, जैसे पूछ रहे हों, ए खुदा, ये कैसा इंसाफ है। कई दिन गुजर गए थे। वही पुराना पीपल का दरख्त, वही गीली मिट्टी, और इसी जगह बूढ़ा दीपक लाल और उसकी बीवी सर्द जमीन पर बैठे रहते। गांव के लोग रोज वहां से गुजरते थे, कुछ पहचानते थे, कुछ नजरें चुरा लेते थे, कुछ बच्चों को डांटते कि उन्हें ना देखे, और कुछ हंसकर आगे बढ़ जाते। मगर किसी ने आगे बढ़कर ये नहीं पूछा कि दीपक लाल काका और बूढ़ी माँ का क्या हाल है। आंखों में अब आंसू भी खुश्क हो चुके थे और दीपक लाल की हड्डियां ठंड से अकड़ने लगी थी। बारिश कभी रुकती और कभी फिर से शुरू हो जाती। कहीं से एक सड़ी रोटी का टुकड़ा मिल जाता तो दिन गुजर जाता, वरना खाली पेट ही रात हो जाती। सुनिए जी, अब बस यूं लग रहा है कि भूख से जान निकलने वाली है। क्यों ना हम बेटे के पास दोबारा जाएं? क्या पता उसे हम पर रहम आ जाए। बस अब और नहीं, अब हम किसी से उम्मीद नहीं लगाएंगे। मोहन ने हमें एक बार घर से निकाल दिया, हमारे बुढ़ापे के बारे में भी नहीं सोचा, तो फिर अब उस दरवाजे पर जाना सही नहीं है जान। और फिर जब बेटा ही नहीं पूछता तो और कौन पूछेगा। अब इस उम्र में आप क्या कर पाएंगे जी? ना हाथ में ताकत है, ना आंखों में रोशनी। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। बैठकर मरने से बेहतर है कुछ करके जीने की कोशिश करें। बारिश के बाद की कीचड़ भरी गलियां, फिसलती चप्पलें और कांपते पैर, मगर इनकी हिम्मत नहीं टूटी। वो एक एक दुकान पे जाते, हाथ जोड़ते, भाई कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दो। किसी ने कहा, बाबा आप आराम करो, यह आपके बस का नहीं है। किसी ने हंसकर टाल दिया, हमारे पास खुद काम नहीं है, आपको क्या देंगे। किसी ने झिड़क दिया, जा बाबा, भीख मांगने का नया तरीका मत निकाल। कई घंटों बाद एक छोटी सी किराने की दुकान पर एक जवान लड़का था जिसका नाम राजेश था। वो दीपक लाल की हालत देखकर बहुत देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। मैं कब से आप और अम्मा को देख रहा हूं। आपकी हालत पर बहुत तरस आता है। सच कहूं तो मैं भी कोई बहुत अमीर नहीं हूं, मगर मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूं। आप बारिश में भीग रहे हैं, चलें अंदर आएं। मैं पूछा लगा लूंगी। चलें अंदर आएं, पहले बैठें। खाना खाया है? बेटा बस जीने की जगह मिल जाए और रोटी मिल जाए।
झाड़ू पोंछे का काम कर लेंगे, 2 वक्त की रोटी और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे, और रहने के लिए आप मेरी इसी दुकान में सो जाना। कर लूंगा बेटा। और इस तरह दीपक लाल ने अपना पहला दिन काम से शुरू किया। वो थक जरूर गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। कुछ ही दिनों बाद एक दिन राजेश ने कहा, अम्मा, बाबा, अब से हम मेरे घर चलेंगे। राजेश के वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। वो एक यतीम खाने में पला बड़ा था, मगर उसके दिल में हमेशा माँ बाप के प्यार की कमी महसूस होती थी। जब उसने दीपक लाल और उसकी बीवी को यूं सड़क पर अकेला देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। बेटा, हम तो बेघर हैं, तुमने दुकान में जगह दी, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे पास घर कहाँ है बेटा? तो मैं ही आपका घर बन जाता हूँ। अब से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, मेरे माँ बाप की हैसियत से। वो उन्हें अपने छोटे से घर में ले गया, उनके लिए खाना बनाया, बिस्तर लगाया और रोज दुकान से लौट के शांति के पास बैठा रहता। आहिस्ता आहिस्ता दीपक लाल और उसकी बीवी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटने लगी। लेकिन दूसरी तरफ मोहन और उसकी बीवी की दुनिया में अंधेरे छा गए। कुछ महीनों बाद ही मोहन की नौकरी चली गई। बारिश ने खेतों को तबाह कर दिया था। जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो भी बंद हो गई थी। कर्ज देने वाले अब मोहन के पीछे पड़ गए थे। घर में रोज झगड़े शुरू हो गए थे। मोहन चुपचाप बैठा सोचता, क्या मैंने गलती की? क्या माँ बाप को घर से निकालकर मैंने गुनाह किया? उसे बारिश में भीगते अपने माँ बाप की तस्वीर, माँ कांपता हुआ चेहरा और दीपक लाल की थकी हुई आंखें याद आने लगी। और राजेश के घर में वही 2 बुजुर्ग अब मुस्कुराते हुए नजर आते थे। बारिश फिर से अपने पूरे जोर पर थी। बूंदें रिम झिम गिर रही थी, जैसे आसमान भी इंसानी जज्बों में डूबा हुआ हो। गलियों में पानी भर चुका था। एक दुकान के बाहर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था, वही दीपक लाल जो अब अपने दुखों से बाहर निकल चुका था और मेहनत मजदूरी से अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़े एक जोड़े पर गई। दोनों भीगे हुए थे, थके हुए, आंखों में बेबसी और चेहरों पर भूख और लाचारी के आसार थे। वो जोड़ा कोई और नहीं, उसका अपना बेटा मोहन और बहू राधा थे। खुदा, ये तो मेरा ही बेटा है, इसकी ये हालत कैसे हो गई? दीपक लाल की आंखें हैरत से ठहर गईं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका वही बेटा जिसने उसे बारिश की रात घर से धक्के मार कर निकाला था, आज खुद इस हालत में है। करीब जाकर देखा तो मोहन की आंखों में पछतावे के आंसू उमड़ रहे थे। राधा तो मुसलसल रोए जा रही थी। उसके पैर की चप्पल भी टूटी हुई थी। बाबा जी, आप यहाँ हमें माफ कर दीजिए। शायद आपकी बद्दुआ हमें लग गई है। हम कहीं के नहीं रहे बाबा जी, सड़क पर आ गए हैं। दीपक लाल ने दोनों की हालत देखी। एक लम्हे के लिए उसका दिल पसीज गया। वो खुद एक बाप था। वो जानता था कि गलती कितनी भी बड़ी हो, बेटे की तकलीफ देखना आसान नहीं होता। इतने में शांति भी वहां आ गई। बेटा, एक दिन तुमने हमें बारिश में घर से निकाल दिया था, आज देखो खुद भी इसी बारिश में भटक रहे हो। ये वक्त का चक्कर है। लेकिन बेटे, बुरा वक्त सब पर आता है। अगर तुम वाकई पछता रहे हो तो मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे कुछ मदद ले लो। मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। दीपक लाल ने अपनी पोटली से कुछ रुपए निकाले और मोहन के हाथ में रख दिए। मोहन इन पैसों को पकड़ नहीं पा रहा था, शर्म, एहसास जुर्म और खुद पर गुस्से की वजह से। लेकिन दीपक लाल ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर रुपए उसे थमा दिए। बाबा जी और माँ,
मैंने आपको कितना सताया, आपकी बातों का मजाक उड़ाया, आपको बोझ कहाँ, आपकी मोहब्बत को ठुकराया, और आज जब मैं खुद मजबूर हुआ हूँ तो आपकी सूरत सबसे पहले सामने आई है। मैं बहुत गुनहगार हूँ बाबा जी, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ मैं। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। जिस तरह हमने आपको इस बरसात की रात में घर से निकाल दिया था, आज इसी सज़ा को खुद भुगत रहे हैं। देखिए ना, आज वही बारिश है, नालियों से वही बाहर रात बहने है। लगा था। बस इस बार हम भी इसी सड़क पर हैं जैसे उस दिन आप थे। आप सच कहते थे बाबा जी, कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, और आज हमें मिल गया है। हमारा सारा गुरूर, हमारी बेरुखी सब मिट्टी में मिल गई। हमें माफ़ कर दीजिए बाबा जी। आज हमें आपकी छाँव, आपके साए और सबसे बढ़कर आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर आपने मुंह मोड़ लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दीपक लाल ने दोनों को तसल्ली दी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि अपने खून को वापस पाकर सुकून के थे। बेटा, जिंदगी ने तुम्हें वो सिखा दिया जो मैं समझा नहीं सका। अब अगर वाकई बदल गए हो तो फिर चलो जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार एक परिवार की तरह। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो बूंदें जैसे सबके आंसुओं को धो रही थी। बुजुर्गों का दिल दुखाकर कोई खुश नहीं रहता, ये सच है, और उनकी आहें भी सजा बन जाती हैं। जिंदगी में चाहे जितना भी ऊंचा उड़ लो, मगर माँ बाप की छावों से दूर जाकर कोई इंसान कभी सच्चा सुकून नहीं पा सकता।